हेलो एवरीवन, आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ फिजिक्स के 10 चैप्टर आपने तो रात को यार 10 करोड़ मैसेज कर दिए एंड यू लाइक वानी मैम हमें बायो के चैप्टर्स चाहिए और केमिस्ट्री के चैप्टर्स चाहिए। डोंट वरी, आज और कल में मैं बायो और केमिस्ट्री बना दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं बायो की। वैसे तो बायो में आपको, अगर आप वेदांत बायोट्रॉनिक से जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं डेली आपकी 3 क्लासेस ले रही हूँ, 3 क्लासेस लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू टीचर्स जो कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों से यही कर रही है। आपका एक ड्रॉपर का बैच चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो रही है, 11th के बैच में प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो चुकी है, 12th के बैच में तो हम इकोसिस्टम पे आ चुके हैं, जो लास्ट यूनिट है आपकी क्लास 12th की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अक्टूबर ये सब कुछ मैं खत्म करा दूंगी आपका सितंबर में। इनफैक्ट अक्टूबर के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या प्लान किया हुआ है कि आपका वन शॉट सीरीज ऑफ एनसीईआरटी निचोड़ हाईलाइट करवा दूंगी, पूरी तरीके से उसको अच्छे से कर लेंगे ताकि 15-16 अक्टूबर तक मैं आप लोगों के फुल सिलेबस टेस्ट ले रही हूँ। मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया है कि आपको मैं दिवाली से पहले 8 या 10 फुल सिलेबस टेस्ट करवा दूंगी। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने अभी चैनल स्टार्ट किया है देखना, या उन बच्चों का जिनका कॉन्फिडेंस बायो में इतना नहीं है, सितंबर एंड से या सितंबर में अभी पढ़ना शुरू किया है। तो जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है उनको कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इजीली आप 320 to 330 स्कोर कर सकते हो। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मैं आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दे दूंगी, रिमेनिंग टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कीजिए जैसे आप फिजिक्स कर रहे हो, बिकॉज इजीली आप 320 से लेकर 330 तक इजीली स्कोर कर सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सिर्फ 5 मिनट में आपको बता दें। 12th का टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले उठाइए। हर साल 7 से 8 क्वेश्चंस इस एक चैप्टर से आते हैं। पिछले 2 सालों से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार 9 क्वेश्चन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल बायोमोलिक्यूल्स, ये पूरी जो यूनिट है आपको 8-9 क्वेश्चन, लगभग 36 मार्क्स आपको इस एक यूनिट से आ सकते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड स्ट्रैटेजीज वाला जो चैप्टर है माइक्रोब्स वाली, ये पूरी यूनिट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 6-7 क्वेश्चन यहां से आएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स कीजिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज 40% ऑफ क्लास 11। क्लास 11 से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 ह्यूमन फिजियोलॉजी के होंगे, 3 प्लांट फिजियोलॉजी के होंगे, 2 सेल डिवीजन के होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है 2018-19 की बात करें, 2020 से पहले जब वो कोविड का टाइम था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 8 से 11 क्वेश्चन भी कई बार आते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी में अभी सितंबर के महीने में कम पढ़ना है मान लीजिए, तो आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ही कर लीजिए। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट बाद में कीजिएगा, बट एटलीस्ट जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन मैंने अभी अभी खत्म करा है, इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन। राइट, अब बोलोगे मैम क्या बचा? तो मैंने रिप्रोडक्शन को बाद में किया क्योंकि मैं नवंबर अक्टूबर में भी दोबारा उसको स्टार्ट करूंगी। अभी खुद मत कीजिए, आई विल डू दैट एनसीईआरटी से दोबारा। आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन कीजिए। इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 से 11 क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अगर आप अगले 10 दिन मेरे साथ पढ़ोगे, इजीली आप इकोलॉजी कर सकते हो। तो ये रहे आपके 10 चैप्टर्स जो आपने सबसे पहले उठाने हैं अगर आप बायो कर रहे हो। प्लांट किंगडम क्यों डाला है? क्योंकि अभी 11th का टॉपिक खत्म होने के बाद प्लांट किंगडम कराऊंगी, और जैसे ही आपका 12th खत्म होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई विल रीस्टार्ट इट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैंने ये डाल दी कि यार ये तो बाकी चैप्टर्स अगर अपने आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट एवोल्यूशन, प्लांट किंगडम, ह्यूमन वाला टॉपिक तो मेरे साथ पढ़ लो। राइट, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आप इन हाई वेटेज टॉपिक्स को करिए। क्लास में जो पढ़ा रही हूं उसमें हमेशा एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा देती हूं, वो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट फॉलो योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, मैंने कितनी बार वीडियोस बनाए, स्पेशली एक वीडियो बनाया था पेपर कैसा होगा डिफिकल्टी लेवल पे। आज एक शॉर्ट बनाया है, थोड़े 3-4 दिन पहले बनाया था कि पेपर कैसे बनाएगा एनटीए। तो उसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कि एनसीईआरटी की लाइन से कैसे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, नॉट करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाएगा। प्लीज मिस मत कीजिए। ये जो मेरी बुक है, इस बुक में मैंने एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस डाले हुए हैं।
सो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप इस बुक को लें, वेरी चीप। और एमसीक्यूज जो घर बैठ के प्रैक्टिस करने, टेस्ट देने, इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं और एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस भी हैं। प्लीज इसको पढ़िए, राइट। इन चैप्टर्स को सबसे पहले कीजिए क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी है। पिछले 8-10 साल से मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से आए हैं। प्लीज यूज योर टाइम एफिशिएंटली फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, ताकि 10 अक्टूबर तक एटलीस्ट आपके ये चैप्टर्स खत्म हो, व्हिच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द फुल सिलेबस टेस्ट, because these chapters are easily going to get you 320। ये आपके स्कोरिंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करेंगे। प्लीज इन चैप्टर्स को कुछ भी करके मिस नहीं करना। चलिए, तो इसी के साथ आई होप ये चैप्टर्स जब आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप रिवाइज अच्छे से कर पाओगे, आप टेस्ट दे पाओगे, आपका स्कोरिंग पोटेंशियल बूस्ट होगा। किन बुक से एमसीक्यू करना है, कैसे करना है, आई हैव टोल्ड यू। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छा टेस्ट दे पाओगे, 320 330 बायो में स्कोर कर पाओगे, स्ट्रेस कम होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान लगेगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कि सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करें, स्कोर करना शुरू करें, ताकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बने, हम फुल सिलेबस टेस्ट दे सके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा स्ट्रेस भी कम। अक्टूबर 10 तक 15 तक भी अगर आपने कर लिया, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज, क्योंकि मैंने आपको बोला पूरे अक्टूबर में आपको वन शॉट लेक्चर्स में एनसीईआरटी मार्किंग कराऊंगी, सो दैट नवंबर ऑनवर्ड्स ऑन बायोटॉनिक वी कैन स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट, तो आपके पास टाइम भी ज्यादा बचेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपके काम आया हो। कोई प्रॉब्लम है, यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू वांट टू टॉक टू मी, ये रहा मेरा टेलीग्राम का थिंग, इसको स्कैन करो, मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी को ज्वाइन करो। Please do that right away, and please don't forget to like, share, subscribe. क्या चाहिए और help, please do tell me in the comment section. Take care, all the best, bye.